हेलो दोस्तों। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे शुरू करें इस पे चर्चा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेंस की तैयारी कैसे शुरू करना है, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न कैसा है। तो समान अध्ययन के पेपर फर्स्ट, दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड। दोनों 300 नंबर के होते हैं। निबंध का एक पेपर होता है 300 नंबर का। इन तीनों के मार्क्स जो होते हैं वो मेरिट में जुड़ते हैं। और फिर एक पेपर होता है हिंदी का 100 नंबर का। वो क्वालिफाइंग होता है, सबके लिए 30% लाने होते हैं उसमें। और पांचवा विषय होता है ऑब्जेक्ट वैकल्पिक विषय, जो आप चयन कर सकते हैं अपने मन से, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो आपके हिसाब से अच्छा लगता हो। वो भी 100 नंबर का होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल का वो 40% है। और ऑन जैसे ओबीसी, ओबीसी के लिए 36.4 है। ईबीसी के लिए 34 है। इसी तरह से और कम है लोगों के, जैसे एससी एसटी का और कम है। तो जब हम आप मेंस के पैटर्न को आपने समझ लिया है कि इस तरह से है, तो हमें फोकस कहाँ करना है। आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। वैकल्पिक विषय आपने पढ़ा है, प्री के लिए भी पढ़ा होगा आपने, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह। तो उससे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे के एक बार अगर थोड़ा सा 1 घंटे भी डेली दें आप, तो 1 महीने तक इसमें तैयारी पूरी हो जाती है इनकी। मेन जो हमें फोकस करना है वो है समान अध्ययन फर्स्ट और समान अध्ययन सेकेंड और निबंध पे। तो निबंध की स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है दोस्तों। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। और समान अध्ययन फर्स्ट और समान अध्ययन सेकेंड पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, किस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, उसका मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना चाहिए कि सिलेबस को देखकर मुख्य मुख्य टॉपिक लिख लें। जनरली होता क्या है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस आदमी पढ़ता नहीं है मेंस का, वो प्री में ही लगा रहता है। और जब प्री क्वालिफाई आप करते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा हमें मेंस देना है, तो अब मेंस की तैयारी करनी है। लेकिन मेंस की तैयारी शुरू कैसे करें, ये सबसे बड़ा अच्छ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमें अच्छे मार्क्स आएँ। तो इन सब सवालों का जवाब हमने देने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो पहला स्टेप जो है कि सिलेबस को देखकर मुख्य मुख्य टॉपिक लिखना है हमें। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है और 4-5 साल के पूछे गए प्रश्नों को 4 बार 5 बार और अधिक बार अगर आप देख सकते हैं तो आप उसको देखें और पढ़ें। क्योंकि जितनी बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको ये समझ में आएगा कि क्या है, पूछने का तरीका क्या है बीपीएससी का, कि कैसे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं परीक्षा में। एक बार जब आप समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है, किसे नोट डाउन करके रखना है, ताकि आपका जो आंसर हो वो इनरिच्ड हो। फिर स्टेप 2 आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपिक के आधार पर अलग अलग लिखना है। जैसे आपने जैसे सिलेबस पढ़ा और उसके मुख्य मुख्य टॉपिक को आपने लिख लिया, तो अलग अलग जैसे आपने लिखा है कि टॉपिक जो आपने लिखा है उसी टॉपिक के नीचे उस क्वेश्चन को लिख ले जो उस टॉपिक से आए हैं। इससे क्या होगा कि जब आप थोड़ा 2-4 दिन मेहनत करेंगे तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। फिर आगे जब क्या करना है
कि सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को अपने सोर्स से पढ़ें, जो भी आपके पास सोर्स है, जो ही बुक आपने रेफ़र किया है उससे आप पढ़ें। अगर हमसे आप पूछेंगे कि आप मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ा, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, ताकि मैं इससे विषय से भटकना नहीं चाहता। तो अभी हमें फोकस करना है कि हमें कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को अपने शॉर्ट नोट से पढ़ें और उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है और सिलेबस के साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो आपकी इतनी समझ हो जाती है इन दोनों को देखने के बाद कि जब आप सोर्स पढ़ रहे होते हैं, किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं, तो उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उस क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक जो आंसर में क्या क्या लिखना है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। तो जैसे एक हमने दिया है कि 1857 क्रांति में 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका से संबंधित ये प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। ये हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1857 क्रांति से महत्वपूर्ण डेट वगैरह है कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, वो कहाँ कहाँ वो गए क्रांति के दौरान में, वो सब चीज़ें लिख लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर आप लिखेंगे वीर कुंवर सिंह पे, तो वो इनरिच्ड हो जाएगा, उसमें फैक्ट भी होंगे। जो डेटा आप डालेंगे तो उससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है क्वेश्चन। अब आगे हम लोग चलते हैं कि जैसे अब समस्या क्या आता है, आपने सिलेबस भी देख लिया, टॉपिक देख लिया, पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया। अब लिखना कैसे शुरू करें, क्योंकि मेन जो है मुख्य परीक्षा का वो है लिखना। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आप जो एग्जामिनर होता है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं रहा होता है। वो आप जो लिखते हैं वो उसी से आपको जज करता है कि आप कितने सब विषय पे आपकी कितनी पकड़ है, विषय की समझ कितनी है आपकी, उस टॉपिक पे क्या समझ है आपकी। तो हमें लिखने पे फोकस करना है। लेकिन होता क्या है कि ह्यूमन नेचर है कि हम टालते जाते हैं चीज़ों को कि नहीं अब कल देख लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू। ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि हमें ना जब से आपने सोच लिया कि नहीं हमें मेंस की आज से तैयारी शुरू करनी है, तो उसी दिन से लिखना शुरू कर दें। जैसा भी आता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आप एकदम 100% अच्छा ही लिखें, जैसा आपको लिखना आता है वैसे लिखें आप। जैसे आरंभ में प्रतिदिन कम से कम 2 प्रश्न लिखें। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन उठाएं और उसी को 2 बार लिखें। लेकिन जब मेंस की परीक्षा का डेट डिसाइड हो जाए और 30-40 दिन शेष रह जाए, तो आप पूरा से फुल टेस्ट लीजिए, लिखिए और टाइम में, विद इन टाइमिंग, जैसे 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए कि 3 घंटे से जो रहता है उससे पहले कंप्लीट करिए पेपर। उसके बाद और क्या करना है कि डीआई के जो प्रश्न होते हैं वो आपको मैथमेटिक्स वाले होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन होते हैं क्वेश्चन, उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। जितने आप लिखेंगे उतने मार्क्स टोटल के टोटल आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ अच्छा होता है वो प्रैक्टिस नहीं करते, और जिनका अच्छा नहीं होता है मैथ तो वो डरते हैं इससे कि पता नहीं कैसे कैसा पूछेगा, होगा नहीं होगा। तो इसमें मेरी सलाह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रतिदिन 1 या 2 प्रश्न को डेली हल करने का प्रयास करें, और परीक्षा देने से पहले कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप हल कर चुके हों। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, तब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप हल कर पाएंगे। और इसमें जितने मार्क्स होते हैं 36 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 2 नंबर अगर आप कर लेंगे तो 70 से 72 नंबर पूरे मिलते हैं इसमें। और मैंने इस पे पूरा काम किया था दोस्तों, तभी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मैं लास्ट में बताऊंगा, अपना मार्कशीट भी दिखाऊंगा कि 10वीं में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट में मेरे 197 मार्क्स थे। अब है निबंध पेपर है एक। तो निबंध पेपर क्या है कि इसके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट वगैरह जब आप जीएस के लिए पढ़ रहे होते हैं तो वो निबंध भी आपका तैयार होता जाता है। लेकिन निबंध में क्या है कि तैयारी इसकी लिखने की ज़रूरी है। आप जितना लिखेंगे और लिख के अपने जो गाइड्स हैं उनको दिखाएं आप, और
परीक्षा से पहले आपको कम से कम 30 से 40 निबंध लिख लेने होने चाहिए आपके, क्योंकि जब 30-40 निबंध लिखेंगे तब जाके आपको निबंध पे पकड़ बनेगा अच्छा से, और आपको समझ में आएगा कि आपका निबंध अच्छा फ्लो कैसा है। और आप किसी अच्छे गाइड से उसको जांच करवा लें, उसमें कुछ इनरिच करवाना है, कुछ ऐड ऑन पॉइंट ऐड कराना है, कोई टॉपिक आपका छूट रहा है, कोई जैसे उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, कोई डायमेंशन छूट नहीं रहा हो आपका, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लिखने की प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे आप, उतने अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो लिखने में संकोच ना करें, जैसा भी आप क्वेश्चन लिखते हैं लिखें, बेशक लिखें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आप जब क्वेश्चन कोचिंग में दे रहे हैं, अपना टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आपने पहले भी अगर दिया हो तो अच्छे मार्क्स नहीं आते आपके, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, कि जैसे आंसर लिखते समय प्रश्न से संबंधित जो करंट अपडेट्स है उसको भी अपडेट करना है। जैसे नया नया जैसे आप ऐसा समझे कि किसानों की समस्या आप लिख रहे हैं, तो किसानों की समस्याएं नई नई क्या आ रही हैं उसको भी ऐड कर दें आप रटा रटाया ना लिखें कि हाँ बाढ़ की समस्या है, सिंचाई समस्या है। अभी ऐसे नए नए जो कीटनाशक का यूज हो रहा है उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है उसको भी आप लिखें। अगर समाधान लिख रहे हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नैनो यूरिया का यूज अब होने लगा है, इन सब चीज़ों का भी कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को डालें आप। फिर अपने कि जब फिर अगला है कि अपने आंसर को बिहार से जोड़ने का प्रयास करें। अपने चूँकि हम बिहार के लिए दे रहे हैं एग्जामिनेशन, और जो बीपीएससी है वो बिहार के लिए ही आपका चयन कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि आपको बिहार के बारे में समझ हो, बिहार की समस्याओं के बारे में समझ हो, जो नेशनल इशूज़ के क्वेश्चन भी होते हैं उसका बिहार का परिप्रेक्ष्य क्या है, बिहार के संबंध में उसका क्या विचार है, वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन में बिहार के बारे में भी जोड़ने का प्रयास करें। बिहार को जोड़ के देखिए उस चीज़ों से, कि अगर जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है तो उससे बिहार का क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, बिहार की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों को जब आप जोड़ के लिखेंगे तो आपका आंसर होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, और मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर जहाँ पे आपको 6 नंबर मिलने हैं वहाँ पे 7 नंबर मिल सकते हैं, 8 नंबर मिल सकते हैं। अब उसके बाद है कि नए आइडियाज़ को अपने आंसर में डालने का प्रयास करें। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे बिहार में संसाधनों की कमी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। सामान्य रूप से आप ऐसे लिखते हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्या है, संसाधन नहीं है, झारखंड के बंटने के बाद बिहार के पास संसाधन शून्य हो गया है, बालू और आलू इस तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर रिसोर्स को भी बनाया जा सकता है। बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यंगस्टर्स बिहार में पूरे देश में सॉरी, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हमारे बिहार में हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको ह्यूमन रिसोर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे अपने अपने खुद के आइडियाज डालिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है तो वो डालिए। इससे क्या हो कि आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। और जब आंसर आप लिख रहे हो तो प्रस्तावना ज़रूर लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं। उसमें शॉर्ट में बस 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में लिख सकते हैं प्रस्तावना, छोटा सा। अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो 5-6 पेज का नंबर का लिख सकते हैं, सॉरी लाइन का। लेकिन प्रस्तावना जरूर लिखिए और लास्ट में निष्कर्ष भी दीजिए, और निष्कर्ष ऐसा हो कि पॉजिटिव हो। आलोचना भी अगर पूछ रहा है तब भी आप लास्ट में जब निष्कर्ष लिख रहे हो तो उसके समालोचना करिए, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखिए उसका, कि इसके निहितार्थ क्या है, आप पॉजिटिव वे में जाइए। और फ्लो चार्ट डेटा का प्रयोग करिए, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है आपको। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस लगातार करेंगे तब अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और आपका जो आंसर होगा वो धीरे धीरे और सुधरता चला जाएगा। आपको मैंने जैसा कहा था कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मेरा मार्कशीट कितना आया था।
तो एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको। ये 63वीं का मार्कशीट है। उसमें मेरे जीएस जनरल स्टडीज में 197 आए थे, और जीएस 2 में 148, और मेरा जो ऑप्शनल था हिस्ट्री उसमें 154 आया था। तो इसमें अच्छे मार्क्स लाया जा सकते हैं। इससे पहले मैंने एक दिया था 62 वाला एनिमेशन, तो उसमें मेरे जीएस फर्स्ट में 205 नंबर थे, और 176 था जीएस टू में, लेकिन मेरे हिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आया था, मात्र 92 मार्क्स दिया था। इसी वजह से मेरा हुआ नहीं था, उसमें इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ था। चीज़ें आपको पूछनी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।